राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका आगे के श्लोक में निषेध करते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। व्याख्या। मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही सब संसार का महाकारण हूं। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होता है, आकाश में ही रहती है, आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसे ही संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है। भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील है, परंतु जिसके होनेपन से इन सब का होनापन दिखता है, जिसकी सत्ता से ये सभी है दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। यस ज्ञात्वा नेह भूयोन्यस ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। दोनों ही जगह न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तब मुझे जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। अतः भगवान ने यहाँ मयि सर्वमिदं प्रोतम और आगे वासुदेव सर्वम 7:19 तथा सदसच्चाहम अर्जुन 9:19 कहा है। जो कार्य होता है वो कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा, तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा। कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये सारा संसार सूत में सूत की ही मणियों की तरह मुझ में पिरोया हुआ है। मैं ही सारे संसार में व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियां पिरोई गई हों,
तो दिखने में मणियां और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी नाम रूप आकृति भेद से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। 13 का दूसरा, अर्थात मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूं। दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूं, व्याप्त हूं। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्मा का वास्तविक बोध होता है तब व्याप्य व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है। इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। परिशिष्ट भाव, जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हों तो उनमें सूत के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। तात्पर्य है कि मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में भगवान ही परिपूर्ण है। मणियां बनने में अपरा प्रकृति की मुख्यता है और धागा बनने में परा प्रकृति की मुख्यता है। मणिगणा पद बहुवचन में देने का तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर 14 भवन 84 लाख योनियां आदि अनंत रूपों में और अनंत समुदायों में विभक्त है। अपरा और परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण ही है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है। इसी अध्याय का 5वां श्लोक। अतः अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी, परंतु परमात्मा में न अपरा है न परा है न जगत है न जीव है। तात्पर्य है कि वास्तव में न धागा है न मणियां है, प्रत्युत सूत माने रुई है। इसी तरह न अपरा है न परा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इसी बात का भगवान ने आगे 12वें श्लोक तक वर्णन किया है। इस श्लोक में आए मत्त पद से आरंभ करके 12वें श्लोक के मत्त एव पदों तक भगवान ने यही बात बताई है कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। यह मत्त पद समग्र परमात्मा का वाचक है जो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है। कारण ही कार्य में परिणत होता है। जैसे रुई ही धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है। अतः सबके परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को देखना भूल है। मत परतरम नान्यत किंचिद अस्ति। जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। भगवान अद्वितीय है, उनके सिवा कोई वस्तु पर है ही नहीं, फिर परतर कैसे हो सकते हैं? उनमें परतर शब्द लागू ही नहीं होता। यहाँ भगवान को अद्वितीय बताने के लिए ही परतर शब्द आया है। भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। उपनिषदों में आया है, पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति। पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि है और परम गति है।
अर्जुन ने भी कहा है न त्वत् समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव 11 का 43।